कोई नहीं। चल अब इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हमने उसकी बात करने जा रहे हैं। तो अच्छा ये बता, M+2 में कितना स्टेबल होगा या नहीं होगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गैशियस मीडियम में देखेंगे तो सिर्फ आयनाइजेशन इंथैल्पी पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट वी हैव टू गो फ्रॉम M टू M+1, देन फ्रॉम M+1 टू M+2। फाइन, कितनी एनर्जी लग रही है उस हिसाब से इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड होगी। बट generally we deal in the aqueous medium. In the aqueous medium only ionization enthalpy cannot be the deciding criteria. Why? Because in aqueous medium there will be some another factors involved, which will be hydration enthalpy as well. And please remember कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करते हैं वो aqueous medium में देखते हैं हम। किस में देखते हैं? aqueous medium में। तो दैट्स वाई ओनली आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं ले सकते। इन एडिशन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी वी हैव टू टेक सब्लिमेशन एनर्जी एज वेल एज देयर हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखना जरा ध्यान से, मान ले तूने मेटल सॉलिड में लिया, सबसे पहले मेटल सॉलिड में से मेटल गैस में चेंज होगा। इस प्रोसेस के लिए जितनी एनर्जी यूज होगी उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन एंथैल्पी। समझते यस हैं ना सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैसियस स्टेट। व्हाई वी हैव यस कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट? बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी में जब हम इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करते हैं तो याद होगा तुझे वो गैसियस स्टेट में रिमूव करते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और उसके बाद सेकंड में क्या है? M+1 से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हुआ and it will go to M+2। M+1 से एक इलेक्ट्रॉन और निकला, it will get converted to M+2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं? +1 या 2? प्लस मैम एक इलेक्ट्रॉन। हाँ मैम इसमें तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए होगी। जिसमें सब्लिमेशन करने के लिए तो फिर मैम बहुत हीट चाहिए होगी। हाँ तभी तो ये सारी गिवन एनर्जी है जो हमको देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। बट एंड में इफ इट इज इन द एक्वस मीडियम तो इसकी हाइड्रेशन होगी, वाटर के साथ इसकी हाइड्रेशन हो जाएगी एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ये स्टेप में एनर्जी रिलीज्ड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच हाइड्रेशन, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। समझा पॉइंट? तो ओवरऑल कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज करेगी या नहीं करेगी वो डिपेंड करेगा कि ओवरऑल एनर्जी गिवन वैल्यू ज्यादा है या एनर्जी रिलीज्ड वैल्यू ज्यादा। समझ आई बात? यस तो ये सारा लिख ले रिएक्शन की फॉर्म में, फिर हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। लिख लिया तो बताना मुझे फटाफट। Write down stability of compounds in the solution। मैम Stability 2 मिनट मैम रीच रहे। लिख ले। रिटर्न मैम। Stability of compounds in the solution। इन ਇਹਦੇ अंडर लिखना है stability of compounds in the solution is measured
is measured in terms of इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अंडरलाइन कर देना इसे, is measured in terms of electrode potential and not only ionization enthalpy, is measured in terms of electrode potential and not only ionization enthalpy। क्या बोल रहा है इस लाइन में कि उसकी जो स्टेबिलिटी है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि उसकी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी स्टेबल है, वो डिपेंड करता है एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ना कि अकेली आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंडेंट नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आगे किस पे डिपेंडेंट है यादविंदर? सब्लिमेशन एंथैल्पी पे, आयनाइजेशन एंथैल्पीज पे, प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। समझ आई मैम बात? यस मैम। हाँ, क्या बोल रहा है बोल। मैम इतने हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैम वो क्या इस्तेमाल करते हैं मैम? थर्मामीटर तो मैम आप खुद मेल्ट हो जाएगा। बेटा उनके हर थर्मामीटर वो थोड़ी होता है जिससे हम अपना टेम्परेचर देखते हैं। नहीं ये मैम दूसरा मैम वो ये नहीं, उनकी और बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं एक्सपेरिमेंटल में। इतना कुछ तो डेवलपमेंट हो गई है 2000 तक, इतने बहुत ज्यादा नई टेक्निक्स आ गई अब तो। चल अगला पॉइंट लिख इसमें। ये तो हुआ बेसिक आइडिया कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो समझ आ गया क्या पढ़ रहे हैं। यस मैम। अब इसमें पॉइंट लिख, पॉइंट नंबर 1 स्टार डाल के लिखता जा, नंबर डाल या नंबर डाल दे। अच्छा ये बता कि मान ले हम बोल रहे हैं कि m+2 से प्लस पे जाने की E0 तेरी नेगेटिव आ रही है। इसका मीनिंग क्या है कि वो जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता, रिड्यूस होना चाहता है, नहीं नेगेटिव मैम। आ रही है, इसका मतलब वो रिड्यूस होना नहीं चाहता। इतनी बात समझ आई ना? यस मैम। अच्छा ये बात मैं एक लाइन लिखूंगी, बोलना तुझे समझ आ रही है। मोर नेगेटिव द रिडक्शन पोटेंशियल, more negative the reduction potential, more stable is the oxidation state, more negative the reduction potential, more stable is the oxidation state। जैसे कंपैरिजन करते हैं, देख टाइटेनियम, मैंने तुझे चार्ट लिखवाया, टाइटेनियम +2 से टाइटेनियम जाने की वैल्यू -1.63 है, एंड वेनेडियम +2 से वेनेडियम जाने की वैल्यू कितनी है? -1.18। ये दिख रहा है ना चार्ट में? हाँ बेटा, यस मैम। इससे तू क्या कंक्लूड कर सकता है बोल? दोनों में से ज्यादा स्टेबल कि मैम ऑक्सीडेशन, माइनस टाइटेनियम की ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ क्योंकि वो जाना नहीं चाहता, ज्यादा नेगेटिव है उसकी ज्यादा रिडक्शन नेगेटिव है। पोटेंशियल। हाँ, या उल्टा करें हम, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? +1.63, उल्टा करें तो। और वेनेडियम की यस मैम। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +1.18। समझाया था ना ये। अब जितनी पॉजिटिव यस मैम। किसकी ज्यादा है? टाइटेनियम की, मतलब टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन होनी प्रेफरेबल है। या तो ऐसे समझ लो या तो उसे डायरेक्टली। रिडक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑक्सीडेशन है। हाँ हाँ, चल फर्स्ट पॉइंट लिख लिया तूने जो मैंने डिक्टेट किया अभी। यस मैम। अब सेकंड पॉइंट लिख। अच्छा ये तुझे समझ ये भी पढ़ा होगा बेटा कि ओवरऑल एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा होगी तभी वो स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पे तुझे कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ रही है, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, ओवरऑल एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा होनी चाहिए तभी वो चीज स्टेबल होती है। पता होगा ये बात का? यस मैम। तो लिखिए पॉइंट बी, फॉर्मेशन ऑफ M2 पॉजिटिव, formation of M2 positive is favorable, formation of M2 positive is favorable if energy released
ये सारी एनर्जीज में से रिलीज्ड एनर्जी कौन सी है? हाइड्रेशन, isn't it? Yes ma'am. If energy released, ब्रैकेट में लिखना हाइड्रेशन एंथैल्पी, if energy released, that is hydration enthalpy, is greater than that of energy absorbed, is greater than that of energy absorbed. अब absorb किस में हो रही है? That is sublimation plus ionization, sublimation plus ionization. Yes समझ ma'am. आई बात? Yes ma'am. हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, अब ट्रेंड देख के बताया, as we are moving from left to right, बीच में इसमें 2-3 जगह पे एक्सेप्शंस आ रही हैं। मैंगानीज पे आ रही है एक्सेप्शन, कॉपर पे आ रही है, इनको छोड़ दे। बाकी जनरल ट्रेंड क्या है? वैल्यूज ज्यादा नेगेटिव हो रही हैं कि कम नेगेटिव हो रही हैं? एक्सेप्शंस को छोड़ दे। पहली वैल्यू थी -1.63, फिर -1.18, फिर -0.9, तो वैल्यू कम नेगेटिव हो रही है। कम नेगेटिव का क्या मतलब है? कि वो रिड्यूस होना, जब उसकी ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन कम हो रही है। रिड्यूस होना नहीं चाहती, इसका मतलब वो क्या होना चाहती है? नहीं, ऑक्सीडाइज। गलत बोल रहा है तू। वो कम नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब वो रिड्यूस होना चाहती है। यस मैम। आग लगा, -1.63 है, अगली -1.18 है। रिडक्शन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन को छोड़ दे, एक को कांस्टेंट रखना जरूरी है। रिडक्शन वैल्यू कम नेगेटिव हो रही है, मतलब वो रिड्यूस होना चाह रही है। इसका मतलब वो यस ऑक्सीडाइज मैम। होना नहीं चाह रही। यस मैम। ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रही, इसका मतलब वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो रही है। यस मैम। इस क्यों हो सकता है ये? इसका रीजन हम ये देख सकते हैं, क्योंकि उनकी जर्नल देखा जाए, साइज कम होता है पीरियड में, साइज कम होता है तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज बढ़ेंगी नहीं? यस सोच, मैम। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेंगी तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन यस मैम। निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब उसकी उनकी कम वो रिडक्शन। ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। अरे, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, रिडक्शन हो जाएगी। ध्यान यस से मैम, मैं भी रिलेट, यही कह रहा हूँ, उसकी मतलब की रिडक्शन कम ज्यादा होगी। हाँ, ऑक्सीडेशन नहीं होगी क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पीज बढ़ती हैं इन अ पीरियड में। ठीक है, यस मैम। तो लिखिए पॉइंट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as we move from left to right, comma, reduction potential is becoming less negative, reduction potential is becoming less negative. This is because of increase in the sum, SUM, increase in the sum of its first ionization enthalpy, increase in the sum of its first ionization enthalpy and second ionization enthalpy, first ionization enthalpy and second ionization enthalpy. आगे बात समझ में? यस मैम। अब बात करते हैं हम एक्सेप्शंस की। देख, कॉपर के केस में वैल्यू कितनी ज्यादा पॉजिटिव है, दिख रहा ना ये क्लियरली? यस मैम। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि वो रिड्यूस होना बहुत ज्यादा प्रेफर करती है। रिड्यूस होना प्रेफर करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज होना प्रेफर नहीं करती। नहीं करती। तो ये रीजन जनरली पूछा जाता है। तो कॉपर के केस में बेटा क्या होता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ना बहुत कम निकलती है। कि देख, कॉपर मान ले हमने धक्के से कॉपर +2 में कर तो लिया, जब उसको एक्वस पानी के साथ मिलाया तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कुछ रिलीज होगी, बट वो बहुत कम निकलती है एज कंपेयर टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड सेकंड
आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो नेट देनी ज्यादा पड़ रही है, रिलीज उतनी हो नहीं रही, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन फेवरेबल नहीं होगी, रादर उसकी रिडक्शन फेवरेबल होती है। मेरी बात समझ में आई? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इन केस ऑफ कॉपर, जनरल बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे। कोई पूछे कि कॉपर की इतनी हाई वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू क्यों आई है रिडक्शन की, इसका मतलब वो रिड्यूस होना चाहता है, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी रिलीज नहीं हो रही ताकि वो दोनों एनर्जीज के सम को ओवरऑल कंपनसेट कर पाए। इज इट क्लियर? यस मैम। तो ये पॉइंट बना के लिख ले। इन केस ऑफ copper solid to copper plus 2 aqueous, its energy to convert copper solid to copper plus 2 गैस। यहाँ पे गैस लिखना है, वो तो हम नेट बात कर रहे थे ना, आयनाइजेशन तक तो गैसियस स्टेट में ही रहता है। Its energy to convert copper solid to copper plus 2 gas is not balanced by hydration enthalpy. Is not balanced by hydration enthalpy. Means energy given is more, especially in second ionization enthalpy. ठीक है, समझ गया इतना? यस मैम। आगे लिख। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल मैम से एक बार मैम वो दोबारा समझा दो मैम, अगर हम हाइड्रेशन कंपोजिशन कैसे करते हैं, मतलब कि हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और कंपैरिजन कैसे करते हैं? यस मैम। अरे वो बहुत सिंपल है, देख, कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई मेटल यस मैम। एम में मान ले, सॉलिड में स्टार्टिंग में तो सारे सॉलिड ही होते हैं ना। अब हमने यस मैम। उसको M+2 में लेके आना है, तो पहले तो उसकी गैसियस में करना पड़ेगा उसको। ये स्टेप को सब्लिमेशन बोलते हैं। और ये बता, एंडोथर्मिक है क्या एक्सोथर्मिक है? ये मैम तो एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक है ना, सॉलिड से गैस बनाना है, तो यस मैम। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज हैं, तुझे उनको दूर लेके आना है, तो एंडो है ये। मतलब एंडो मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यस मैम। अब ये गैस हो गया, गैस न्यूट्रल है, तूने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एंडो होगा क्या एक्सो? जर्नल बात कर रही हूँ। ये तो मैम निकाला है इस एक्सो। अरे प्रोसेस पूछ रही हूँ बेटा, एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी? वो तो देनी पड़ेगी मैम। फिर एंडो ना हुआ, तू एक्सो बोल रहा है। यस मैम। यस मैम। फिर आगे +1 से +2 में लेके +2 जाना है, एंडो होगी क्या एक्सो होगी? ये मैम एंडो होगी। एंडो होगी। तो इन तीनों में एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। यस मैम। अब हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में बेटा क्या होता है, जब हम पानी से इंटरेक्ट करते हैं ना आयन को, आयन ये पॉजिटिव है, तो ये देख मैं इधर बना के बताती हूँ, इट विल गेट सराउंडेड बाय O- ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है कि नहीं होता? होता है मैम। तो दोनों में अट्रैक्शन हुई। तूने ये पढ़ा हुआ है कि अट्रैक्शन का फोर्स हमेशा एनर्जी रिलीज करता है। यस मैम। रिलीज करता है मतलब ये स्टेप क्या हो गया, एक्सो। एक्सोथर्मी। कोई भी रिएक्शन ओवरऑल तब फेवरेबल ज्यादा होता है जब ओवरऑल एनर्जी रिलीज ज्यादा हो एज कंपेयर टू सप्लाई। क्यों? क्योंकि जब रिलीज होगी उसकी खुद की एनर्जी कम है,
nature always wants that system is stable which has minimum energy. पानी एक हाइट से नीचे क्यों आ जाता है? क्योंकि हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, जब वो नीचे आ जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो लोअर एनर्जी में आके हर Yes, कोई ma'am. सिस्टम स्टेबल होता है. इसीलिए net energy released if greater than energy absorbed then the system is stable. Fine. Okay, ma'am. समझा गई हूँ सारी? Yes, ma'am. Now see, electrochemical series पढ़ी थी ना? बोल. याद पढ़ी है? थी मैम. अच्छा ये बता, कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर आता है क्या नीचे आता है? हाइड्रोजन के ऊपर मैम. अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा ऊपर वो होते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रो हाइड्रोजन और मैम हाइड्रोजन आता है ऊपर फिर तो. हाँ, नीचे मैं तो आना ऑक्सीडेशन की तरह सोच रहा था नीचे आने का मतलब क्या है कि कि कॉपर ये की ज्यादा लेस रिएक्टिव है हाँ, हाइड्रोजन से. लेस रिएक्टिव है, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, पता ना? यस मैम. यस मैम. हाँ, तो कोई पूछ ले हमें कि कॉपर +2 से कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, ये तो पता लग गया ना तुम्हें, +0.34 वैल्यू है. उसकी यस मैम. एप्लीकेशंस क्या हैं? तो क्या बोल सकते हैं? उसकी मेन एप्लीकेशन यही है कि कॉपर इज अनएबल टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स. राइट डाउन दिस पॉइंट. एप्लीकेशन ऑफ copper +2 to copper being positive. Application of copper +2 to copper being positive. हाइफन डाल के copper यस is मैम. copper is unable to liberate hydrogen from acids. Copper is unable to liberate hydrogen from acids. It can be done only by strong oxidizing agent. तो उसके लिए मान ले फिर भी हमने कॉपर की ऑक्सीडेशन करानी है, तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ते हैं, सच एज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड and hot concentrated sulfuric acid can oxidize copper. और तुझे कहाँ एक्सेप्शन दिख रही है? ये जो चार्ट लिखा था हमने, मैम क्रोमियम टू मैंगानीज पे दिख रही है ना? होनी क्या चाहिए थी? यस कम मैम. नेगेटिव. जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा नेगेटिव आ रही है, मतलब वो रिड्यूस होना नहीं चाहता. इसका मतलब क्या है कि वो ऑक्सीडाइज होना चाहता. यस मैम. क्यों चाहता है? इसको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर सकता है कि Mn+2 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है. इट डजंट वांट टू गो इनटू Mn न्यूट्रल बिकॉज इन Mn इट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड. वी कैन सिंपली से यस दिस, मैम. इजंट इट? सो राइट यस डाउन. मैम. इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख ले. वाई Mn क्वेश्चन की फॉर्म में वाई एम. ऐसे देख, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ. वाई Mn+2 to Mn E0 value is highly negative. Why Mn+2 to Mn E0 value is highly negative, that is -1.18 volt. आंसर में क्या आ जाएगा? दिस इज ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ half filled D subshell. Half filled D subshell in Mn2+, that is D5.
समझे? यस मैम। अब एक जगह पे और है, ढूंढ के बता एक्सेप्शन कहाँ पे है। तो एक्सेप्शन देख दो पढ़ ली हमने, एक तो कॉपर की नॉर्मल ट्रेंड से हटके है। नॉर्मल यस ट्रेंड क्या मैम। है कि बाकी सबकी वैल्यू है तो नेगेटिव ना, इसकी है ही पॉजिटिव रिडक्शन वैल्यू। एक मैंगनीज की कम नेगेटिव होनी चाहिए थी बट ज्यादा नेगेटिव है रिडक्शन वैल्यू। आयरन जिंक की नहीं दिख रही तुझे? यस मैम, उसकी -12 कम होनी चाहिए, उसकी ज्यादा है। हाँ, निकल और जिंक को देखना। हाँ जी निकल मैम। की माइनस, -0.25 टू -0.76। हाँ तो इसका मतलब इसकी भी ज्यादा नेगेटिव आ रही है देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड तो ये था कि -1 समथिंग होती है ना, बट ज्यादा नेगेटिव का मतलब अगेन क्या मतलब हो सकता है कि जिंक इज स्टेबल इन +2। यस इट इज क्वाइट स्टेबल बिकॉज इट इज फुली फिल्ड। यस मैम। तो बस इसको भी क्वेश्चन बना के लिख ले। वाई Zn+2 to Zn E0 value is highly negative. Why Zn+2 to Zn E0 value is highly negative. नेगेटिव। That is -0.76 volt. अब आंसर में this is because Zn+2 is quite stable because it has D10 configuration. Zn+2 is quite stable because it has D10 configuration. समझ में आई बेटा? यस मैम। अच्छा चल वो तेरे पहले आंसर्स देख लें फिर देखते हैं आगे क्या उसमें करना। 2 ही नहीं हुए थे, एक तो मैं मतलब कि एक मिनट रुक जा, मैं वो सबके कलर आंसर्स वाला। बोल देती हूँ तो मैच कर लियो, ठीक है? एक मिनट फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट मैं मुझे खोलने दे जरा। 2 मिनट मैं खोल लूँ। तेरी सैटरडे को क्लास होती है? तूने मुझे बताया ही नहीं मैथ्स की, थी कल? मैम थी तो थी मैम, लेकिन उसकी जगह टेस्ट था। हाँ फिर टेस्ट तो मैंने भी तुम सर से पूछा था, सर आज क्लास है, सर कैसे नहीं, आज मैं टेस्ट लूंगा। हर बार ही टेस्ट होता है आपका, पता है मुझे। यस मैम। हाँ तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्यूप्रस आयन वाला? फर्स्ट से बता मुझे, मैं एक बार मैच कर लूं जरा। यस मैम। तो ये 2 मिनट हो में मैं खोल रहा, मैं फोल्डर। हाँ खोल ला खोल ला। PDF अरे no, हो गया बेटा ओपन? नहीं मैम, कर रहे हैं। वर्कशॉप कर लिया मैं। कर लिया? चल मैं सबके आंसर्स बोल देती हूँ एक बार। जो क्यूप्रस वाला, मैम हम 4 कर लेते हैं मैम। 10th का डी है मैम। हाँ 10th का डी है, 11th का 11th का ए। सी है। मैग्नेटिक मोमेंट निकाली नहीं तूने? मैंने फॉर्मूला बताया था, म्यू इज इक्वल टू एन इन टू एन यस मैम, प्लस। यू इक्वल टू √n n+2 का फॉर्मूला लगाया था। तो इसमें तो सी आंसर दे रहा है। लेट मी चेक क्या दिक्कत है, देखते हैं। क्रोमियम +1 बोला है उसने, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? D5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, n की वैल्यू 5 है। अगला क्या है? Mn+2। तूने गलत किया, Mn+2 में भी तो D5 ही होता है, इसमें भी N5 है। नेक्स्ट क्या है? आयरन +3। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d6।
तो 3 लूज करेगा, डी गलत है मैम मेरा फिर। तीनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है तो फॉर्मूला लगाएगा, तीनों की मैग्नेटिक मोमेंट सेम ही आएगी। हैं कि गड़बड़ करी जाना है यादविंदर? करेक्शन कर ले बेटा सी बस मैम ऑप्शन। मैं ऑटोमेटिक चल कोई नहीं, अगला बोल आ गया 12th। मैम, मतलब कि गलती 12th में मैं तो हो करे नहीं मैम मैंने। 12th का पहले तो टिक कर ले, ये है the first ionization enthalpy values of the first series। इसमें क्या नहीं हुआ बेटा? जनरल ट्रेंड तो यही है कि वैल्यूज इंक्रीज करती हैं, उस पहली ऑप्शन है इंक्रीज करती हैं। नहीं मैंने तो सी क्लिक किया था मैम। क्यों? डू नॉट शो एनी चेंज। तुझे हाँ मैम आयना सही है, क्या सही है? आ गया मैम। सी किਵੇਂ हो गया बेटा? ਆਪਾਂ कुछ नहीं किता मैम, सी मैं भी चेक याद कर है लिया। पॉइंट की ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੀ ਬਲੌਕ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। चल 13th। यस मैम 13th बी। हाँ 17th। 17th मैं डी क्या? एफ वी 3+। हाँ ठीक है शाबाश। 22। 22 2 मिनट में 22 ये भी मैम कलरलेस करे नहीं मैम मैंने। बेटा, ये कलरलेस स्पीशीज पूछ रहा है तो कलरलेस स्पीशीज के मैम लिए यही नहीं हुआ था मैम मुझसे। अरे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। हर जैसे देख कोबाल्ट का टेट्राफ्लोराइड आयन दे रखा है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होएगी? +3। यस अब मैम कोबाल्ट की वो लिख कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 3d7 +3 मतलब d6। तो ये तो कलर दिखा सकता है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन भी हैं और याद है वो हमने बोला था 2 सेट में ब्रेक हो जाता है Eg और T2G। 1 2 3 4 5 6 इधर डाल ले, या कई केसेस में अभी ये तो कोऑर्डिनेशन में आएगा। तो बात यह है कि इसमें कलर शो हो सकता है क्योंकि जंप ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज पॉसिबल, डी इलेक्ट्रॉन का जंप पॉसिबल है। तो डी ऑप्शन में देख क्या सिचुएशन है, हर एक में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखनी पड़ेंगी तुझे हर केस में। अब इसमें टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +3। यस मैम सॉरी Fe टाइटेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट इसने +2 दे रखी है, +4 आएगी। +4 आएगी। +4 का मतलब क्या है? अब कॉन्फ़िगरेशन लिख ले। यस लिख कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 4s2 3d2 22 होता है ना, तो +4 में कल्ला आर्गन रह जाएगा ना, D0 हो गया, 4s भी 0 है, तो ये कलर नहीं ना दिखा पाएगा जब D में कोई इलेक्ट्रॉन ही है नहीं। यस मैम और इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मतलब D10 है, D10 भी कलरलेस होता है। तो ये स्पेशली पॉइंट लिखाया गया था कि D0 और D10 वाले कलरलेस होते हैं। इसमें तो डी इलेक्ट्रॉन ही है नहीं, इसमें कोई ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है ताकि इलेक्ट्रॉन जंप करे, इलेक्ट्रॉन जंप करने से कलर दिखता है। तो डी ऑप्शन सही है 22 का। आगे बोलो 32। कितने में 52 32 42 यादविंदर 32 अच्छा 32 का मैम डॉक्टर मैम 32 सी। हाँ उस तो बाद केड़ा सी 36 क्या आया इसका? इसका मैम 36 का मैंने भेजे इसका तो मैम थी पिक्स, हाँ मैम किए थे मैम। इसका भी सी आ रहा है। मैम 2.83 37 का क्या आ रहा है? डी आ रहा है, डी 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 38 डी यस फॉर मैम डी। डॉग। 38 का बी आ 38 रहा है। का बी। हाँ 39 का डी, डी फॉर डॉग। डी यस मैम एंड 47 थे। 42 तो कर ले पहले भाई।
अच्छा मैं पुट्ठे सीधे ही करके ना सारे ना 42 का सी, यस मैम। 43 का ए, डी। ए पर्पल कलर इसका बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी ना टाइटेनियम की। मैंने ये एग्जांपल की थी अपन ने, टाइटेनियम का आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें वाटर की तो अपनी कोई होती नहीं है, लिगेंड न्यूट्रल है, तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण इट विल शो पर्पल कलर। ए ऑप्शन है 43 का। 44 का ओके मैम। नहीं, 44 तो मैंने दिया नहीं तुझे ना, 47 ए 47 थे। एंड 48 का डी। यस मैम। चल खत्म हो गए सारे, इतने ही दिए मैं थे, 63 63 64 70। दिए थे मैंने ये बाकी। यस मैम। अच्छा हाँ सच, रुक जा। 63 का डी सी। 63 का सी है। क्या करता है तू मैग्नेटिक मूवमेंट वाले टाइटेनियम 3+ है मैम, टाइटेनियम 3+ है। क्यों भाई, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दे रहा है, 2 मिनट रुक जा। फॉर्मूला है n × n+2 √। अब इसकी वैल्यू तुझे दे रखी है 1.75, तो n कितना होगा निकाल। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 पुट करें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो √3 आएगा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। यस मैम। अच्छा 1 मिनट रुक जा, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। 3D ये होता है ये ना, क्रोमियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 3D3 3 अनपेयर्ड, ये तो आ गया √15। वैल्यू देख जरा कितनी आ रही है, √15 की वैल्यू कितनी होती है निकाल। एक्चुअली इसने निकाल रहा हूँ 1.75 मैम। दे रखा है ना एग्जैक्टली नहीं। चल मैं ये चेक करके बताती हूँ तुझे, ये आंसर गलत लग रहा है मुझे मैं इसका। कर रहा हूँ मैम। ये तो 3.87 आ रही है, 3 का 9 होता है, 1/15 4 का 3.87 मैम। टाइटेनियम में होना चाहिए ऑप्शन। चल कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कंफर्म करके, गलत है ये। 64 का B3D5। 63 का तू ए ही कर ले, 63 का ए ही ठीक है, गलत दे रखा है। 64 का बी ऑप्शन है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, वो तो यस पता ही मैम। है 5। ठीक है सारे, अब 17 था। यस मैम 17 था डी है। सारे डिस्कस करता ले, और केड़ा बचे हुन 70 मैम। हैं 17। 70। अच्छा ये यस भी मैम। बच गया। लाइक मैं देखा दा की दिता होया, डी डी आ रहा तेरा। यस हाँ मैम। हाँ हुन √15 आ गया ना, ठीक है ठीक है। चल अज मैं एनसीईआरटी ते भेजूंगी, ठीक है बेटा, वो कर ली ओके मैम। ते फिर बाकी कंटिन्यू करते हैं अपन, ट्यूसडे ਨੂੰ लगूगी हुन क्लास, ठीक है। पढ़ ओके ली मैम। चैप्टर सारा, रिवाइज कर ली ते फिर मैं ओके टेस्ट मैम। लूंगी। ओके बेटा ओके।